नमस्कार प्रिय दर्शकों, फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे हनुमान सच्चा ज्ञान में। राजा जनक के जीवन से सिद्ध क्या करते हैं। त्रेता युग में जनक जी एक धार्मिक राजा थे। इनकी पुत्री सीता जी थी, जो त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु और श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ जी की पत्नी थी। सतयुग में राजा जनक जी का जीव ही राजा अम्बरीश थे। मित्रों, जो श्री विष्णु जी के परम भक्त थे, साथ साथ वेदों के अनुसार ओम नाम का जप करते थे, जो ब्रह्म साधना है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों वर्ष की श्री विष्णु जी के लोक में बने, स्वर्ग में अपनी भक्ति के सुख को भोगा। मित्रों, फिर लाखों वर्ष ब्रह्मा लोक में ब्रह्म साधना के सुख को भोगा। फिर त्रेता युग में पुनर्जन्म जनक का हुआ है, जो एक धार्मिक राजा थे। अपने जीव काल में अनेकों यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। मित्रों, फिर श्री विष्णु जी की भक्ति की, ब्रह्म साधना भी की है। जब संसार छोड़कर चलने लगे तो एक विमान स्वर्ग से आया, राजा जनक जी को बैठा कर उड़ चला है। रास्ते में एक नरक था, जिसमें 12 करोड़ जीव अपनी करनी का दंड भोग रहे थे। दोस्तों, हाहाकार मची थी। जनक जी ने देवदूतों से पूछा है कि ये किन दुखियों की चिल्लाहट है। बीमार रोको तो बीमार रुक गया है। देवदूतों ने बताया है, राजन, यह एक नरक है। इसमें प्राणी अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहा है। जनक जी ने कहा है, इनको इस नरक से निकाल दो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। दोस्तों, देवदूतों ने कहा है, जनक जी, यहाँ आपका राज्य नहीं है, यहाँ धर्मराज की आज्ञा चलती है। जनक जी ने कहा है कि या तो इनको छोड़ दो या मुझे फिर नरक में डाल दो, दो में से एक काम होगा। देवदूतों ने बताया, इसका समाधान धर्मराज ही कर सकते हैं। राजा जनक जी ने कहा है, धर्मराज से मेरी बात कराओ। दोस्तों, धर्मराज वही उपस्थित हो गए तथा स्वर्ग स्थित जाने में जरा भी देर नहीं लगी। तत्पश्चात बोले हैं कि मैं आपको इस नरक में नहीं डाल सकता और न ही मैं इन 12 करोड़ जीवों को नरक से निकाल सकता। एक उपाय बता रहा हूं कि आप जनक जी अपने कुछ भक्त धन पुण्य तथा मंत्र जाप का भक्त धन इन 12 करोड़ जीवों को प्रदान कर दो, तब इन्हें आपके साथ ही स्वर्ग भेज दूंगा। जनक जी ने दयावश होकर अपनी आधी भक्त कमाई उन 12 करोड़ जीवों को दे दी है। वे 12 करोड़ आत्माएं राजा जनक के द्वारा दिए पुण्यों के आधार से स्वर्ग में चली गईं और राजा जनक ने भी स्वर्ग में, विष्णु लोक वाले स्वर्ग में, फिर ब्रह्म लोक वाले महास्वर्ग में निवास करके अपने पुण्यों का भोग भोगा, जिससे धन भक्त समाप्त हो गया है। दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य